पाठ में 12,500 हवन, मतलब 500 1000 मंत्र का आहुति मृत्युंजय मंत्र में। तो कम से कम 1 मिनट के हिसाब में 1000 मिनट होता है, ठीक है। तो 12,000 मंत्रों का आहुति देने के लिए एक व्यक्ति का मिनिमम टाइम रेट क्या रहेगा? 100% नॉट ए जोक। आप एक दिन में देखो, ऐसा है ना, भगवान का पूजा कर रहे हो ना महाराज, आप उसमें हड़बड़ी करोगे तो कोई मूल्य उसका नहीं रहता है ना। मतलब भगवान को बुला रहे हो या नौटंकी और ड्रामा चला रखे हो, ठीक है। तो उसमें तो परिणाम नेचुरली नहीं होगा। या आप कर रहे हो तो बड़े मतलब भक्ति भाव से आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हो, है ना। और भगवत सत्ता को प्रार्थना करके आप अपने दुख सुना रहे हो, यही तो लक्ष्य है ना। और लक्ष्य क्या है? हाँ हाँ हाँ। तो आपको अगर इस प्रकार का रिजल्ट नेचुरली कम होता है या नहीं होता है, और दूसरा हवन करने के लिए 3 दिन तक उपवास रहना पड़ता है। नहीं मिलता है, ऐसे में रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, ये सच बात है, इसमें दो राय कुछ भी नहीं है। आप जब कर रहे हो तो नियम निष्ठा काष्ठा के साथ करोगे। आप भगवान के पास जा रहे हो तो मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं। जय हो, खुश रहो, कल्याण हो, मंगल हो। और महाराज सब ठीक ठाक? चलिए, तो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। आगे के लिए आप अपना जप जारी रखिए, है ना। आप अपने जप को जारी रखिए और काम करिए, है ना। और नहीं, जो जिस चीज़ का पुरस्चरण हुआ, देखो, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। रोटी ठीक है, आओ मिक्स ये कौन सी सीट है? पनीर नहीं है? बिना पनीर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो जो मंत्र था उसी मंत्र के ऊपर ही काम करना है, अलग मंत्र के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। क्लियर? आंसर क्लियर? हाँ हाँ, नहीं, जब कंटिन्यू रहेगा, जब बंद नहीं रहेगा। दिमाग में चला सकते हैं, उपांशु कर सकते हैं, शाब्दिक कर सकते हैं, जैसे आपको खुशी लगे, समय स्थान काल पात्र के अनुसार, ठीक है। हाँ, नहीं रहेगा, परिवर्तन आएगा। आप देखो, अगर एक चीज़ ठीक से नहीं हुआ तो दोबारा करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो गया। अब कोई, देखिए, कर्म हम कर सकते हैं, फल के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं कि ये फल हुआ या वो फल हुआ, या फल होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। और आपका किस्मत, जैसा पंडित मिला, जैसे जगह मिला, जैसे काम हुआ, और पकड़ लो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन ठीक है, दोबारा करने का काम प्रयास करेंगे। कोई चीज़ एक बार करते हो, हार जाते हो, तो दोबारा फिर करना पड़ता है ना। और सुनिए, जब तक 45 दिन नहीं होता है, कम से कम 3 महीना 90 दिन नहीं होता है, आप फल का आशा नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई बीज बोते हैं तो उसका फल मिलने के लिए भी तो उसका टाइम होता है ना। अब तुरंत तो कोई फल नहीं होता है। और शनि के महादशा, शनि के 7.5 कोई भी पूजा पाठ करते हो तो इमीडिएट फल का आशा नहीं करना चाहिए, है ना। उसका भी डिले होता है। फल में शनि का कोई भी काम करते हैं, शनि के टाइम पीरियड में डिले होता है। मंगल के टाइम में जल्दी हो जाता है, राहु के टाइम में और जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये लोग हड़बड़ी वाला प्लैनेट है, लेकिन शनि वाला मैटर में थोड़ा सा डिले होता ही है नेचुरली। वो तो ग्रह साथ नहीं देंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, उनका सहायता है तभी तो कर दिए ना। देखिए, जो चीज़ जीवन में आपको मिला है, मंत्र तंत्र
रुद्राक्ष, यंत्र, पूजा पाठ, मूर्ति जो भी मिला है आपका जिंदगी में पूर्व जन्म का आधार से मिला है। कोई भी मंत्र भी मिला है तो पूर्व जन्म के आधार से मिला है, ठीक है। तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सबके साथ लेके चलना है और सबको अपने अपने लेवल पे जो भी कर रहे थे उसको बंद नहीं करना, कंटिन्यू करते हुए ये काम को करना है। ये जो भी धर्म वरम का भाग आप जो बोल रहे हो कि मैं दूसरे धर्म का हूँ और आपका धर्म का कर रहा हूँ, हाँ सब बस बहुधा वदंती, सर्व एका बहुधा वदंती। इसमें कोई देखो, अगर किसी भी धर्म ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सभी धर्म को समभाव है। और आपको अगर लगता है कि इस मार्ग में आपको रास्ता है तो आप अगर एक बार शुरू किए हो तो छोड़ो मत, ठीक है। ट्रैक में देखना चाहते हैं, आपके जीवन को उन्नति करना चाहते हैं, 7.5 का मार झेले हैं और ग्रह दशा का कष्ट झेल रहे हैं और आप अपनी लाइफ को मैनेज करके बैलेंस करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है? अपने को टाइम देना, अपने ऊपर फोकस करना और ज़िंदगी के कुछ गूढ़ रहस्यों को समझना है कि नहीं। तो अब सीधा सा बात पूछता हूँ आपको, क्या आप योग निद्रा जानते हो? क्या आप योग निद्रा करते हो? क्या आप अग्निहोत्र जानते हो? क्या आप बलि वैश्य जानते हो? क्या इसका प्रैक्टिस करते हो? 1 से 2 घंटा तक कभी मेडिटेशन में बैठते हो? दूसरा ये है कि आप जो भी आप जिस धर्म के हो उसके जो भी पुस्तक है उसके ऊपर आपका मास्टरी है, उसके ऊपर आपका अध्ययन हुआ है, चाहे भागवत जी हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, जो भी है उसके ऊपर आपका ज़िंदगी का मास्टरी आया है। क्या उस किताब को आपके जीवन का ग्रंथ बनाए हो? तो उसी में सारे गूढ़ रहस्य छुपे हैं। आप बाहर ढूंढ रहे हो, आप अंदर ढूंढो, सब कुछ मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अपने जीवन को विन्यास करने के लिए किसी भी गुरु के शरणापन्न होना और साइंटिफिक टेक्निकली अपने को मैनेज करना। जैसे अभी मेरे पास कोई आता है तो मैं 5 दिन 7 दिन तो उसको योग निद्रा में रखता हूँ, मेडिटेशन में रखता हूँ, तभी बात करता हूँ जब तक उसका सबकॉन्शियस खुलता नहीं है। फिर बाकी रह गया कि शारीरिक शुद्धिकरण, मानसिक शुद्धिकरण कराता हूँ, चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, ठीक है, ये ग्रह शुद्धि, ये सब कराते हैं, तभी जाके हम लोग किसी भी प्रकार के पुरस्चरण इत्यादि करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मेरा प्रैक्टिस नहीं है और मैं अगर रेगुलर भागवत नहीं पढ़ता, रेगुलर में चंडी पाठ नहीं करता, रेगुलर में गीता नहीं पढ़ता, रेगुलर में हवन नहीं करता, तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं रेगुलर योग निद्रा, ध्यान, अग्निहोत्र, बलि वैश्य नहीं करता, दूसरे को बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे बातों का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा क्योंकि मैं आचार्य नहीं हूँ। फिर आचार्य वंश क्या अपने जीवन में आचरण में लाता है, तो आप भी अपने जीवन के आचरण में इन सबको उतारें, ठीक है। नहीं तो बस वही बोलते रहोगे, ये जाप कर दिया, वो मंदिर किया, ये पूजा करा दिया। पूजा कराना एक ह्यूज एनर्जी को एक्टिवेट कराना है। उसके बाद वो एनर्जी जो आपके अंदर आ गया, चाहे वो क्लीनिंग में आया, चाहे हीलिंग में आया, चाहे प्रोग्रेस में आया, उसको फिर रेगुलर लेवल पे रखना है, ठीक है।